बाजी तो तू हार गया, क्योंकि तेरा आखिरी इक्का अब मेरे हाथ में है। ए, मेरे पत्ते कब बदल दिए तुमने? तो ये लेवल है गोवा के इस गैम्बलिंग किंग की। विकी शर्मा ने फिर बाजी मार ली। विकी भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जुए का सिकंदर। आज से विकी शर्मा ताश की दुनिया को हमेशा के लिए बाय बोल रहा है। जाने से पहले सबको एक बात बता दूं, जुए में 10 में से 9 लोग बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ हर चाल के पीछे एक धोखा छुपा होता है। आपके बारे में बहुत सुना है विकी शर्मा। तुम लोग हो कौन? मेरे दादा को जुए के जाल में फंसा दिया गया। 3 बिलियन पल भर में साफ हो गए। हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें मिस्टर विकी। बदले में जो चाहे मिलेगा। जब इस खेल में मुझे कोई हरा नहीं पाता था, तभी समझ आ गया था कि ये सिर्फ बर्बादी का एक रास्ता है। मैंने अपनी सारी दौलत चैरिटी में दे दी और कसम खा ली है कि दोबारा कभी ताश को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं सुकून से जीना चाहता हूँ। मैडम, बारिश बढ़ती जा रही है, आपको जाना चाहिए। पता करो विकी शर्मा की शादी किस होटल में हो रही है। उनके लिए गिफ्ट भिजवा दो। हमारे स्टेटस का हो। जी। हाँ बोलो तानिया। विकी, 5 लाख का शादी का शगुन तैयार है ना? हाँ, मैंने जैसे तैसे अरेंज कर दिया। थोड़ी मुश्किल हुई, पर पापा ने अपनी पूरी जमा पूंजी जुटा दी थी और मैंने भी गैरेज की एक एक कमाई जोड़ दी, तभी पूरे 5 लाख इकट्ठा हो पाए। तुम टेंशन मत लो, कल शादी से पहले मैं आंटी को पैसे दे दूंगा। ये तो अच्छी बात है। तुम तो जानती हो कि तुम लोगों की हालात अच्छे नहीं हैं। अगर 5 लाख का इंतजाम नहीं होता तो मेरी मम्मी कभी तैयार नहीं होती। अरे नहीं, मैं तुम्हारी शान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, बस भरोसा रखो। कल मिलते हैं। शादी मुबारक हो। जम के खाइएगा सब लोग। हाय विकी भाई, कैसे हो? अरे वाह, तुम तो बहुत दिनों के बाद मिले हो। विकी भाई, गड़बड़ हो गई है। ऊपर ताश खेलते समय अंकल लगभग 5 लाख रुपए हार गए। क्या कहा? तुम हार गए। अब तुम्हारे पास दाव लगाने के लिए क्या बचा है? हाँ, मैं तो पहले ही हार चुका हूँ। पापा। हाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी शादी शुरू नहीं हुई। लड़की वालों ने कहा कि हम ताश खेल लेते हैं। एक आदमी कम पड़ रहा था तो कमी पूरी करने बैठ गया। आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूँ। मेरे पापा यहाँ कितने पैसे हार गए? पूरे 5 लाख। 5 लाख? क्या हुआ? हार बर्दाश्त नहीं हो रही है? शनाया मैडम, मेरे पापा ने जिंदगी में कभी जुआ नहीं खेला। ऐसे दाव पेच वाले खेल तो इन्होंने कभी देखे भी नहीं है। ये पैसे हमने मेरी शादी के लिए जोड़े थे। ऐसा करते हैं कि अब मैं आप सबको 10,000 अलग से दे दूंगा, मेरी तरफ से माफी के तौर पर।
आप तो समझ ही सकती हैं। छोड़ो भी अब। देखो वैसे अपने ही लोग हैं यहाँ सब। कुछ ही देर में बच्चों की शादी होने वाली है। इतनी सी बात पे माहौल मत खराब करो। वीणा आंटी, आप बीच में मत बोलिए। जिसने कभी नुकसान नहीं झेला वही माफ करने की सलाह देते हैं। ठीक है तो पैसे आप ही चुका दीजिए। मैं ताश की टेबल पे जो दांव लगाता है ना, उसे हार का सामना भी करना पड़ता है। पापा, मुझे सच सच बताइए कि यहाँ पर हुआ क्या था। मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे इतना ही पता था कि ये तुम्हारी होने वाली सास के रिश्तेदार हैं। मैं मना भी कैसे करता। कहने लगे बस मजे में खेल रहे हैं। पता ही नहीं चला कब पैसे हाथ से निकल गए। किसने बोला था मजाक में खेलना है? तुम्हें क्या लगता है ये कोई बच्चों का खेल है? नहीं, मेरे कहने का मतलब अलग है। तुम लोगों ने ही तो कहा कि टाइम पास है। बुड्ढे, हंसी मजाक खाने पीने तक ठीक लगता है, पर इल्जाम लगाने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। तुम कह रहे हो हमने तुम्हें फंसाया है, कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? बताओ। हाँ बिल्कुल, हम सबने देखा था। किस्मत फूटी हो तो दूसरों का क्या ही कसूर। सही बात है, तुम्हें हार हजम नहीं होती इसलिए दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। सुनो, तुम जैसे कंगाल लोग शादी के शगुन के पैसे भी बड़ी मुश्किल से जोड़ते हैं, तो यहाँ पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई? साफ दिख रहा है कि मेरे पापा को जानबूझ के फंसाया गया है। शर्मा फैमिली इस काम को कभी नहीं मानेगी। ऐसा क्या? हार गए तो पलट रहे हो? अगर पैसे नहीं थे तो खेलने ही क्यों आए? जीतो तो नोट अपनी और हारो तो साफ मुकर जाओ। तुम्हारे साथ खेलेगा कौन? बस बहुत हुआ। शर्मा फैमिली सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये पैसे, ये मेरी शादी के शगुन के पैसे हैं। मुझे ये वापस चाहिए। दिमाग खराब हो गया क्या? ये पैसे मैंने अपनी मेहनत से जीते हैं। तुम इस तरह मुकर नहीं सकते, समझे? मेरी बात ध्यान से सुन। अंकल अपनी मर्जी से खेले थे। किसी ने उन्हें जबरदस्ती यहाँ पर नहीं बिठाया था, और पैसे भी उन्होंने खुद दांव पर लगाए थे। बिना पैसे लिए यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तानिया, ये तुम्हारे अपने ही लोग हैं। तुम्हें कुछ समझाओ इन्हें। बस हमारे शगुन के पैसे वापस दिलवा दो। तुम्हारे पापा हारे हैं, हम क्यों भरपाई करें? अगर पैसे नहीं मिले तो शादी कैसे होगी? डैड, तुम्हारे हारे हैं और तुम चाहते हो कि मेरी फैमिली सपोर्ट करे, लेकिन किस लिए? मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर आज पैसे नहीं मिले तो ये शादी नहीं होगी। तानिया, मेरी बात समझो। मेरे पापा ने कभी ताश पर दांव नहीं लगाया। तुम्हारा रिश्तेदार सीधा उन्हें 5 लाख के खेल में घसीट लाया। मैं उनकी चाल को अच्छे से समझ सकता हूँ। पत्ते तुम्हारे पापा ने खुद उठाए थे, दांव पे पैसे भी उन्होंने खुद लगाए थे, और अब हारे भी वो खुद ही हैं। बिल्कुल सही कहा। यहाँ तमाशा करने से बेहतर है जाओ कहीं से पैसे जोड़ो और शादी के शगुन का इंतजाम करो। कौन से शगुन के पैसे? विकी शर्मा, आज एक बात साफ कह देती हूँ, अगर 5 लाख का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू नहीं बनेगी। विकी के पापा मामा मामी के साथ ताश खेल रहे थे और शादी के शगुन के 5 लाख हार गए। आप ही बताइए क्या करें? देखो दीदी, यहाँ सबने अपनी आंखों से देखा है, पैसे उनसे किसी ने छीने तो नहीं। अब हारने के बाद पैसे नहीं देना चाहता वो। बिल्कुल सही कहा। अगर आज हम हारे होते तो क्या ये हमसे पैसे नहीं लेते? ताश की दुनिया में हार जीत कोई नई बात नहीं है। सुनो विकी, ये पैसे तुम्हारे पापा ने गंवाए हैं। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। आंटी, ये 5 लाख पापा और मैंने हमारी पूरी जिंदगी की कमाई से जोड़े थे। इतनी बड़ी रकम हम दोबारा नहीं जोड़ पाएंगे। नहीं जोड़ पाएंगे? इसका क्या मतलब है? हाँ, तो तुम शादी क्यों कर रहे हो? आदमी को उसका लालच ही ले डूबता है। वैसे अच्छा ही हुआ मेरी बेटी ने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। तानिया की माँ, विकी के घर वाले पहले से ही कंगाल हो चुके हैं। ये पैसे भी बहुत मुश्किल से जमा हुए हैं और तुम्हारे लोगों ने मिलकर उन्हें दाव में फंसाया है। अपनी बकवास बंद करिए। आपको सही गलत समझ नहीं आ रहा है क्या? तब आप भी यहीं पर थी। बताइए, मैंने कुछ गलत किया है क्या? मैं बस इतना समझती हूँ कि तुम लोगों ने पत्ते खोलने ही नहीं दे रहे थे और बार बार दाव बढ़ाने के लिए बोल रहे थे। समझना है तो चुप रहना चाहिए। जुए के टेबल पे खेल इसी तरह जीता जाता है। अगर ऐसे ही बोलती रही तो तुम्हारे पोते को सीधा करके पैसे चुकते कर लूंगा, समझी? इतने सारे रिश्तेदार देख रहे हैं
क्या तुम सच में हमारा तमाशा बनाना चाहती हो? ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। तुम्हारे पापा बेवकूफी ना करते तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर शगुन के पैसे नहीं मिले तो ये शादी नहीं होगी। तुम अभी भी शादी करना चाहते हो ना बेटा? मैं शगुन के पैसे का लिखित वादा कर देता हूँ, एक एक पैसा चुका अरे दूंगा। पापा, पूरे 5 लाख रुपए आ रहे हैं। चलो तो फिर एक काम करते हैं, घुटनों पर बैठ जाओ, मैं पैसे माफ कर दूंगा तुम्हें मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ। तो इतने सारे पैसे मैं बस यूं ही माफ कर दूं क्या? इतनी मदद तो कर रहा हूं ना, बदले में थोड़ा एंटरटेनमेंट तो बनता है ना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम लोग इतना गिर सकते हो। मेरे घर वालों ने ऐसा क्या कर दिया? मेरे भाई ने तुम्हारा कर्ज माफ कर दिया, फिर भी वही तुम्हें गलत लग रहा है। शांत हो जाओ बेटा, गुस्सा मत करो। पापा पापा पापा, मुझे बस एक बात बताइए, क्या ये शादी आज होना इतना जरूरी है? बेटा, बाहर इतने सारे लोग खड़े देख रहे हैं, लोग पल भर में तमाशा बना देते हैं। और तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी, वो यही चाहती थी कि तुम्हारा भी घर बस जाए। इस बार मुझे अपनी गलती का बोझ हटाने दो, मैं ये करूंगा। पापा पापा, मैं इनकी शर्त पूरी करूंगा, मैं घुटनों पर चलूंगा। आप ऐसा मत कीजिए। जरा देखो तो इसे, कैसे मुंह के बल गिरा है। ठीक है, मैंने कर दिया। अब 5 लाख का हिसाब खत्म। कौन से 5 लाख? हाँ? अभी तो तुमने कहा था कि पैसे माफ कर दोगे। मैंने कहा था माफ कर दूंगा, लेकिन कितने करूंगा ये थोड़ी ना बोला था। लेकिन टेंशन मत लो, अभी तुमने जो किया ना उसके लिए मैं तुम्हारे 1 रुपए कम कर देता हूं। अरे ये क्या कर रहे हो? मत मारो, ये क्या कर रहे हो? विक्की शर्मा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा। अरे अरे मत मार। समझन जी, मैं वादा करता हूँ, मैं शगुन के सारे पैसे चुका दूंगा। बस बच्चों की शादी मत रोकिए, मैं लिखित में देता हूँ, सारे पैसे लौटा दूंगा। बच्चों का घर बसने से मत रोकिए, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। उठ जाइए पापा, उठ जाइए प्लीज। विकी शर्मा, ये शादी नहीं हो सकती। क्या कहा तुमने? मैंने कहा हमारी शादी नहीं हो सकती। तुम्हारे परिवार ने सबके सामने हमारा तमाशा बना के रख दिया, बेइज्जती की। तानिया, इज्जत की बात तुम कर रही हो जब तुम्हारे रिश्तेदार मेरे पापा की खून पसीने की कमाई लूट रहे थे। पापा पापा, ये क्या कर रहे हैं? पापा रुकिए, पापा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारा सर झुका दिया। पापा समझन जी, मैं आपके शगुन के पैसे चुका दूंगा, बस पहले बच्चों की शादी हो जाने दीजिए। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, शादी के बाद पैसे दे दूंगा, सारे पैसे दे दूंगा। अच्छा, ये तो बताओ, ये पैसे कहाँ से लाओगे? तुम्हारे बेटे की कमाई से इतने पैसे तो आने से रहे। हाँ, पैसे जोड़ने में आधी जिंदगी निकल जाएगी। पहले अपनी खुद की औकात तो देखो, इसके जेब में 1000 रुपए तक नहीं होंगे। तानिया की जिंदगी इस कंगले के साथ बर्बाद करनी है क्या? सही कहा, अगर आज शाम तक 5 लाख नहीं ला पाए तो ये रिश्ता खत्म समझो। पापा पापा मुझे माफ पापा कर रुकिए। दो बेटा, मैं तो तुम्हारा घर बसते हुए देखना चाहता था, मुझे माफ कर दो बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ, परेशान मत होइए। अगर आप चाहते हैं ये शादी आज हो तो ये होकर रहेगी। कहना तो बहुत आसान है, पर पहले तुम्हें 5 लाख का इंतजाम करना होगा। बस शगुन के पैसे ही तो चाहिए ना,
ठीक है, मैं उसे 5 मिनट में वापस जीत सकता हूँ। अब क्या नौटंकी करोगे? मेरे पापा ने पैसे हारे हैं ना, ठीक है, हम हार मान लेते हैं, लेकिन अब जो एक एक पैसा गया है वो मैं वापस जीत कर रहूंगा। पहले अपनी हालत तो देख लो जरा, हमारे साथ दाव लगाने की औकात नहीं है। मेरे पास अभी भी घर है, वही घर दाव पे लगाता हूँ। अब तो बैठोगे ना खेलने? जहाँ तक मुझे याद है वो घर तुम्हारे पापा के नाम पे है, तो दांव पे कैसे लगा? माँ, इनका घर रीडेवलपमेंट में जाने वाला है। सुना है कि इन्हें अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। बेटा वो घर दाव पे मत लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ। फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर हो जाए, जब तुम खुद ही अपनी जेब खाली करना चाहते हो तो मैं क्यों मना करूँ? चलो फिर। आइए, बैठिए, आराम से बैठिए, घबराइए मत, खेल तो अभी शुरू हुआ है। आइए आइए, प्लीज हैव अ सीट। तुम्हें लगा था कि तुम इतनी आसानी से पैसे जीत जाओगे, तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर ही दिया है। मैंने अपने गुरु के आगे जो कसम खाई थी वो मुझे तोड़नी पड़ेगी। आज तुम्हें जुए के असली सिकंदर का खेल दिखाऊंगा। कौन सा खेल खेल रहे हो तुम और उसके रूल्स क्या है? 3 पत्ती पहली बार खेल रहे हो क्या? ट्रेल यानी 3 सेम कार्ड टॉप पे, कलर्स उसके नीचे। कलर सीक्वेंस को काट देता है और सीक्वेंस पैर से बड़ा होता है, लेकिन एंड में बड़ा पत्ता गेम बदल देता है। लेकिन वो भी ट्रेल के सामने कुछ नहीं। जो लोग इतना साफ खेल बिछाते हैं वो छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं होते हैं। पहली चाल संभल के चलनी पड़ेगी। खेल उतना मुश्किल भी नहीं लग रहा। चलो पत्ते बांटो। हे, 1 मिनट, मुझे पहले पत्ते देखने हैं। दिखाओ मुझे। छोटे मोटे बाजीगर एक पुरानी चाल चलते हैं, शफल करते वक्त पत्तों पे निशान छोड़ देते हैं ताकि खेल के बीच में अपने और सामने वाले के पत्ते पहचान सके। खेल शुरू भी नहीं हुआ और तुम लोग हंस रहे हो। चलो कोई बात नहीं, खेल शुरू करो। मेरे हाथ में तो छोटे मोटे पत्ते आए हैं। शायद आंटी के पास बादशाह है और मामा जी के पास एक और बादशाह दोनों है। 10, 3, 9 बेगम पहली बाजी में सब नाप तोल कर चल रहे हैं। ऐसे पत्तों के साथ भी 20,000, 40,000। दाव इतने कॉन्फिडेंटली बढ़ाते जा रहा है, जरूर अच्छे पत्ते आए होंगे। क्या हुआ? पैक करता हूं। देखा आपने पापा, मैंने कहा था ना। तो बाजी मेरी हुई। ये खेल उतना भी मुश्किल नहीं है। पहली बार में इतने भारी पत्ते। लगता है आज किस्मत मेरी तरफ है। जरा देखो तो। हाँ? हाँ? पत्ते गलत पड़ गया मैं। पत्ते गलत पड़े थे फिर भी बाजी मेरी हुई। मतलब आखिर में जीत मेरी हुई ना। इसे पत्ते तक समझ में नहीं आ रहे हैं और चला खिलाड़ी बनने। अभी के लिए इसे जितना खुश होना है होने दो, ठीक है? अब जाके असली पत्ते मिलने शुरू हुए हैं। अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए सॉरी। मेरे पास कलर है। किंग हाई सीक्वेंस। विकी शर्मा, चलो आगे खेलते हैं। लगता है तुम कोई सेटिंग वेटिंग कर रहे हो। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? खेल के रूल्स तो तुमने ही समझाए थे ना। लगता है नया खिलाड़ी होने का फायदा मिल रहा है। रुक जाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि बेगम की सीक्वेंस बड़ी होती है? तो मेरे पास एक का सीक्वेंस है। अब कैसे हराओगे मुझे? है तुम्हारे पास कोई जवाब? हाँ? पापा, पापा, हम फिर से जीत गए। एक और बाजी अपनी हो गई। बस कुछ ही दावों में 70-80 हजार वापस खींच लिए मैंने। जो 5 लाख हमने हारे थे ना, वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। चलो चलो और खेलते हैं। अब इसकी किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। विकी शर्मा, बाद में ये मत बोलना कि पैसे जीतने का मौका नहीं दिया। अब से हमारी चाल सीधे 10,000 से खुलेगी। समझ गए ना? नो प्रॉब्लम। डील। बेटा इस तरह खेलना ठीक नहीं। जीते हुए पैसे फिर से इनके पास चले जाएंगे। पापा,
अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर शगुन के पैसे वापस चाहिए तो दाव लगाना ही पड़ेगा। 70-80 हजार तो वापस आ ही गए हैं, अब यहीं रुक जाना बेहतर है। पापा अगर अब रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा। अभी तो मेरी शादी करवाना चाहते थे, तो फिर पैसे भी मुझे ही अरेंज करने होंगे। मुझे मत रोके प्लीज। चलिए चलिए आगे खेलते हैं प्लीज। है बुड्ढे, खुद तो पूरी जिंदगी कुछ उखाड़ नहीं पाया, अब बेटे की किस्मत पर ताला लगाना चाहता है। अब ये हमारे जाल में फंस गया है। अब देखते हैं ये क्या दांव पे लगाता है। 3 पत्ती का एक छुपा हुआ उसूल भी होता है। जब टेबल पे 3 लोग खेल रहे हैं और उसमें से एक अपनी चाल ब्लाइंड खेल रहा हो तो वो शो कर सकता है, लेकिन बाकी 2 लोग नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है क्या? अब पूरी चाल समझ में आ गई। अब पत्ते भी साफ दिख रहे हैं और नियत भी। चलो चलो खेलते हैं। ठीक है, फिर इस बाजी को यादगार बनाते हैं। पूरा 1 लाख दाव पर ऑल इन। इस बार मेरे पास 3 इक्के हैं, देखते हैं इस बार कैसे बचता है। दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे दाव लगा के कोई नहीं जीतता। बस इस एक दाव में जितना गया था सब वापस खींच लेंगे। बस एक दाव में सारा पैसा वापस खींच लेंगे। आप बस मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं सारा पैसा वापस जीत कर दिखाऊंगा पापा। कम से कम पत्ते तो देख ले पहले, बिना सोचे समझे ऐसी चाल मत चलो। पत्ते देखकर क्या करना है पापा? ब्लाइंड चाल ही सबसे बड़ा दाव पलटती है। मुझे बस ये दाव खेलने दीजिए पापा, खेलने दीजिए प्लीज, मुझे खेलने दीजिए। हटिए आप, तुम खेलो। सुनो ना विकी, ये खेल यहीं पे रोक देते हैं वरना किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किस बात की बर्बादी? आज तो मेरी किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। देखा नहीं कितनी बाजियां जीत चुका हूँ मैं। आप सब मुझे रोक क्यों रहे हैं? हाँ, मैं सब कुछ दाव पर लगा दूंगा। अरे नहीं, ये क्या? अरे बाप रे, जुए ने एक और घर की नींव हिला दी। वीना आंटी, अभी तक पत्ते खुले भी नहीं है और आप तो बाजी शुरू होने से पहले ही फैसला सुना रही हैं। विकी शर्मा, इतना भरोसा है अपनी किस्मत पे? तो फिर ठीक है, मैं भी पूरा दांव पे लगाता हूँ। देखते हैं तू कितनी दूर तक जाता है। वाह, मजा आएगा खेल में। अरे वाह विकी शर्मा, ये बाजी तो बहुत बड़ी हो गई। अभी किसी ने पत्ते खोले नहीं है तो तुम नहीं खुलवा सकते। और हम तीनों के पास तुमसे ज्यादा पैसे हैं। तुम्हारे पास पैसे है भी या नहीं? अगर चाल बराबर नहीं कर पाए तो सीधा खेल से बाहर हो जाओगे। मतलब कि अब जिसके पास आगे बढ़ने के लिए पैसे नहीं होंगे उसका पत्ता वहीं कट जाएगा। बिल्कुल सही कहा। अब तक किसी ने पत्ते खोले नहीं है तो तू शो नहीं मांग सकता। अगर पैसे नहीं बढ़ा पाया तो तू गेम से आउट हो जाएगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, ये सब छोड़ दो। तुम्हारे पापा को भी इसी चाल में फंसाया था। तुम दोबारा वही गलती मत करो। पैसे चले जाए तो भी संभल जाता है आदमी, पर घर नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हारा घर गया, तुम्हारे पापा को क्या सहारा बचेगा? आप आखिर कहना क्या चाहती है? हाँ? आपको लगता है कि मैं हार जाऊंगा? आपको मेरी हार के बारे में इतना यकीन कैसे है? कभी किसी के लिए अच्छा भी सोचा कीजिए। अरे बेटा, एक बार पत्ते देख तो ले, हम अभी भी रुक सकते हैं। वापस मुड़ने का वक्त निकल गया। ये बाजी मुझे जीतनी ही पड़ेगी। अगर मैं ये दाव हार गया ना तो हम सब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। छोड़िए मुझे। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं ऐसे बिहेव नहीं करता तो ये लोग मेरी चाल में नहीं फंसते। सुनो विकी, तुम और पैसे लगाओ, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम पक्का जीतोगे। हाँ विकी, मुझे भी लगता है कि किस्मत तुम्हारे साथ है। जाके पैसे ले आओ, जितने मिले उतने। हमें धूमधाम से शादी भी तो करनी है। शादी करनी है? हाँ, ये बाजी मैं ही जीतूंगा। इतनी बाजियां तो ऑलरेडी जीत चुका हूँ। दानिया, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? आज मेरी किस्मत बहुत स्ट्रांग चल रही है, मैं पैसे जीत कर ही उठूंगा। मेरा यकीन करो। अभी पत्ते खुले भी नहीं, इसने हाथ फैलाना शुरू कर दिया। विकी, मुझे यकीन है तुम बाजी जीत जाओगे, लेकिन मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तुम ना ब्याज से पैसे उठा लो। जीत गए ना तो एक झटके में चुका दोगे। नहीं बेटा, ब्याज पे पैसे मत लेना। बस किसी तरह खेल चलते रहना चाहिए, वरना इतना बड़ा प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा। हेलो मिस्टर विकी शर्मा, हमारी मैम नैना सिंघानिया जी ने आपकी शादी की मुबारकबाद देने के लिए आपके लिए तोहफा भेजा है 8,80,000 का। आपको शादी की बहुत बहुत बधाई मिस्टर विकी।
ये तुम्हारी कौन सी दोस्त थी जो इतना महंगा तोहफा दे गई? उसकी पहुंच ऊपर तक है। शादी का इतना बड़ा तोहफा तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। इसकी जान पहचान इतने अमीर लोगों से कैसे हो गई? पता नहीं कैसे। मिस्टर विकी शर्मा, ये हमारी मैडम की तरफ से छोटा सा तोहफा है। इसे मना करके शर्मिंदा मत कीजिए, वरना वापस जाकर हम क्या जवाब देंगे। मेरे दादा को जुए के जाल में फंसा दिया गया। 3 बिलियन पल भर में साफ हो गए। हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें मिस्टर विकी। बदले में जो चाहे मिलेगा। ये तोहफा मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। ये लीजिए, आपके आने का इंतजार करेंगे। चलते हैं। एक बात बताओ, ये लोग आखिर है कौन? इतना पैसा कौन लुटाता है? विकी, इतनी अमीर लड़की के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है? अभी वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम्हारे साथ खेलने के लिए मेरे पास पैसा है। ये लो 8,80,000। अब बताओ किसकी चाल भारी है? सुनो, जल्दी और पैसे लाओ। तानिया, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं सारे मुझे दे दो। हमारे पास जितना पैसा था वो इस कार्ड में है। ये लो मेरे सारे गहने और ये गाड़ी भी, पूरे मिलाकर 2.5 लाख हो जाएंगे। ये सब मैंने तुम्हारे लिए लिया था। तो क्या हुआ? ये सब तुमने मेरे लिए लिया था ना? इसका मतलब ये सब मेरा हो गया। फिर मैं जिसे चाहे दे दूं। सुनो, ये बहुत बड़ी बाजी है। किसी भी हाल में हमें ये हारनी नहीं है। ये तुम्हारे मामा और मैंने आधी जिंदगी जोड़ जोड़ के बचाए हैं, पूरे 1.5 लाख। मेरी ये बेल्ट 10,000 से कम की नहीं है। ये और 2 लाख। तुम्हारे पास जो भी है सब निकालो। इस बार मेरे पत्ते बहुत ही तगड़े हैं। कुछ भी हो जाए मैं नहीं हारूंगा। तुम जितना भी दोगे मैं ऊपर से 10,000 रुपया दूंगा। ये वाले लीजिए, मेरे भी डाल दो। ये लो बेटा, और ले लो। मेरे भी लगा दो। ये भी मेरे भी ले लो। ये लो, ये भी रख लो। हाँ? विकी शर्मा, पूरे 8 लाख की चाल चलता हूँ, लेकिन कान खोलकर सुन लो, ट्रेल के सामने बड़े से बड़ा कार्ड कुछ भी नहीं है। ये रहे मेरे 3 इक्के। अब उड़ो हवा में। अरे ये तो 3 इक्के निकले। 10,000 इतनी आसानी से कमा लूंगा मैंने सोचा भी नहीं था। आज पता चला कि शादी में आके भी कमाई हो सकती है। क्या किस्मत है। कुछ लोग अपनी बर्बादी खुद लिखवा कर आते हैं, और ताश में शादी का तोहफा भी। सही कहा तुमने। मिला के देखे तो लगभग 20 लाख रुपए हो गए। अब तो समझो इनका घर ही चला गया है। अब इन्हें रास्ते पे आने से कोई नहीं बचा सकता है। मुझे माफ करना, लेकिन रूल्स के हिसाब से मेरे पास सबसे भारी पत्ते हैं। अब ये सारे पैसे मेरे हैं। एक मिनट, मैंने अभी तक पत्ते खोले ही नहीं, तो तुमने इतनी जल्दी हार जीत का फैसला कैसे कर लिया? दिमाग खराब है क्या? मैंने पहले ही कहा था बड़े से बड़ा पत्ता भी ट्रेल के सामने कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा तो क्या कर लोगे तुम? इतना बड़ा दाव लगाया है तो पत्ते खोलने का हक तो बनता ही। अच्छा ठीक है, चलो चलो खोलो अपने पत्ते। देखते हैं कितना दम है तुम्हारे पत्तों में। सुन ले, तीसरा पत्ता चाहे कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने खेल के रूल्स पहले ही बता दिए थे और सबने सुना भी है। मैंने एक भी चाल रूल्स के खिलाफ नहीं चली। मैंने एक भी चाल रूल्स के खिलाफ नहीं चली। हाँ, इक्का। ये नहीं हो सकता। मैं पहले ही एक इक्का फेंक चुकी हूँ, फिर इसका इक्का कहाँ से आया? ये नहीं हो सकता। इसके पास इक्का बचा कैसे? आखिर तुम कितने इक्के घुमा रहे हो? इक्का, दुर्री, तिर्री का सीक्वेंस है, पर सीक्वेंस ट्रेल से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब तूने चीटिंग की? मेरे पास बस सीधा सीक्वेंस निकला है, उससे मैं चीटर कैसे बन गया? ये मुमकिन ही नहीं है। एक गड्डी में सिर्फ 4 इक्के होते हैं, लेकिन अब गड्डी में 5 इक्के कैसे हो गए? मेरे पास पूरी ट्रेल थी, फिर तुम्हारे पास इक्का कहाँ से आया? पक्का तीनों पत्ते इक्के ही हैं। मुझे तो आखिरी पत्ता को छुलटा लग रहा है। बकवास बंद करो, देखो तीनों इक्के ही है। उदय का तीसरा पत्ता इक्का नहीं है, वो तो चौका है। नामुमकिन,
मैंने देखा तो वो इक्का ही था। हेलो मिस्टर विकी शर्मा। आखिर पत्ता बदल कैसे गया? विकी शर्मा, पत्ता जरूर तूने ही बदला है। पत्ते तो तुमने खुद अपने हाथों से बांटे थे, मैंने तो गड्डी को छुआ तक नहीं। इतनी दूर से पत्तों को कैसे बदल सकता? ऐसा नहीं हो सकता, तूने जरूर कोई चीटिंग की है। मैंने इतनी मेहनत की थी, अब मैं हार नहीं सकता। तो मैं किसी और का पत्ता चुरा कर आखिर क्या उखाड़ लेता? चलो पीछे हट जाओ। अब तू क्या कर रहा है? पैसे वापस कर। मुझे मेरे पैसे दो। पैसे वापस मुझे मेरे कर। पैसे चाहिए। पैसे वापस कर। मुझे मेरे पैसे दो। पैसे वापस कर। हमें हमारे पैसे वापस दो। पैसे वापस कर। पैसे वापस कर। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? ये तुम्हारे पैसे चुका देगा। मेरी बात सुनो, मेरे मामा पर हाथ मत उठाना वरना पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस को बुलाएगी तो बुला ले, अभी जाके बुला। फिर तेरा भाई देख कैसे अंदर जाता है। बुला ले पुलिस को, समझी ना? बुला ले। बिल्कुल, पहले हमारा पैसा निकालो। मुझे मेरे पूरे 1.5 लाख वापस चाहिए और मेरी बेल्ट भी चाहिए। आज कोई यहाँ से हिलने वाला नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी देर तक उदय ही तुम्हें जितवा रहा था और अब हार गए तो असली रंग दिखा रहे हो। देखो दीदी, पूरे इलाके को पता है तुम्हारा घर डूब चुका है। तुम लोग भारी कर्जे में हो, तो हमारे पैसे जल्दी निकालो। बस करो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब देख तू, कर्जा चढ़ गया है फिर भी तेरी अकड़ नहीं जा रही है ना? अब भी रुक। बेटा, क्या सच में हम जीत गए? जी हाँ पापा, हमारा सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस आ गया। आइए बैठिए। अब और जुआ नहीं, आज के बाद इन पत्तों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। कभी। हेलो चाचा, यहाँ एक आदमी पैसे खाकर बैठा है। 2-4 आदमियों को लेकर आ जाओ। पूरे शहर में नाम चलता है जगन के चाचा का। अब तुम लोग तो गए काम से। अब देखते हैं इस मुसीबत से कैसे निकलते हो। जगन, मेरे दोस्त, मेरी बात तो सुन। हम इतने सालों से दोस्त हैं, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मैं सारा पैसा चुका दूंगा, मुझे बस कुछ वक्त दे दो। 1 महीना, बस 1 महीना दे दो। एक मौका चाहिए। तुझसे 1 रुपया नहीं संभाला जाता। पूरे इलाके को पता है कि तेरे घर की हालत क्या है। ऐसे ही दिन भर घूमते रहता है, ना काम करता है ना धंधा करता है। बस तू लोगों के पैसे लूटते रहता है और ये घर चलाती है बेवकूफ बना के। तेरा पूरा खानदान ऐसा है। बिल्कुल, आज इसे यहाँ से निकलने मत देना। आप चाहिए तो लिख कर ले लो, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी क्या अभी। और नहीं दे सका तो चाचा के आने का इंतजार कर ले। सुनो विक्की, इतने सालों का रिश्ता है हमारा, क्यों ना हम इस बात को यहीं भूल जाएं। हम एक फैमिली हैं। अब याद आया कि हम फैमिली हैं। जब मेरे पापा से ये लोग 5 लाख लूट रहे थे, तभी तुम्हें ये रिश्ता याद क्यों नहीं आया? बस करो ना, मुझसे गलती हो गई। जो हुआ उसमें सबकी गलती है। एक बार माफ कर दो। क्या इस बात को हम यहीं नहीं छोड़ सकते? मेरे मामा का पैसा वापस कर दो। कुछ ही देर में हमारी शादी होने वाली है। पिछले वैलेंटाइन पर तुमने मुझे ये तोहफा दिया था जो 100-200 का होगा, और आज तक मुझे बस यही एक तोहफा मिला है, बिल्कुल तुम्हारे घर वालों के प्यार की तरह, सस्ता भी और कमजोर भी। क्या मतलब है तुम्हारा? बताता हूँ। जिस पल तुमने अपने घर वालों को मेरे पापा की मेहनत की कमाई लूटने दी, उसी पल ये रिश्ता भी एक दाव बन गया था। मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कह रहा हूँ कि ये शादी अब नहीं होगी। आज के बाद से हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं, और दोबारा मेरी जिंदगी में कभी मत आना। तुम और तुम्हारा परिवार ही ये रिश्ता जोड़ना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें लगता है कि अब ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारी शादी अभी हुई ही नहीं। इसलिए चाहूँ तो मैं इस रिश्ते से कभी भी निकल सकता हूँ, चाहे तुम्हें ये सही लगे या नहीं। अब समझ में आया, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। ये वही है ना जिसने तुम्हें 8,80,000 तोहफे में दिए हैं। अच्छा, तो तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तुम्हें अगर रिश्ता तोड़ना है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें मेरी बेटी को 8,80,000 देने पड़ेंगे। क्या कहा? रिश्ता तोड़ने का भी रेट लगा लिया तुम लोगों ने।
इतने सालों से तुम्हारे पूरे घर का खर्चा उठा रहा था मैं। तुम्हारे घर की मरम्मत तक मैंने करवाई, तुम्हारे भाई की गाड़ी के पैसे भी मैंने दिए। ये गले के गहने और महंगी चीजें देख रही है ना, हमेशा आपकी बेटी के लिए सबसे महंगी चीजें लाता था मैं। और मेरे पापा, उनके लिए कुछ भी नहीं किया मैंने, कभी पेट भर के खाना तक नहीं खाया उन्होंने। और बदले में क्या मिला हमें? 8,80,000 का कॉम्पनसेशन मांग रहे हो? मैं तुम्हें 8 रुपए तक नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। कौन है रे वो हीरो जो मेरे भतीजे का पैसा दबा के बैठा है? कौन है? कौन है रे वो हीरो जो मेरे भतीजे का पैसा दबा के बैठा है? कौन है? चाचा, यही है वो सामने वाला। तो तू है वो जो मेरे भतीजे का पैसा दबा के बैठा है? चुपचाप मेरे भतीजे का पैसा वापस कर। राका भाई, ऐसा नहीं है कि मैं पैसे नहीं चुकाना चाहता। जैसे पैसे आएंगे मैं चुका दूंगा। तेरे जैसे बहुत लोग देखे हैं मैंने, बातें बड़ी बड़ी और जेब पूरी खाली। बस चुप रहे अब। अच्छा ये बता, कितने पैसे लेने हैं इससे? 30,000। ठीक है फिर, पैसे नहीं है ना तेरे पास, चलेगा, पर 10,000 पे 1 उंगली जाएगी। 30,000 हुआ मतलब 3 उंगलियां गायब, तभी जाके हिसाब बराबर होगा। नहीं रखा भाई, प्लीज मेरी उंगली मत काटिए। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? विकी बेटा, एक बार तुम उदय के लिए बात तो करो। जल्दी करो बेटा, इसके पैसे भर दो ना। मैं उसके लिए क्यों बात करूं? ये सब उसने खुद किया है। विक्की बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ बेटा, हम पे थोड़ा तरस खा लो बेटा। उदय की उंगलियां कट जाएंगी, वो बर्बाद हो जाएगा बेटा। इसके 30,000 भर दो। मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगी और अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगी। बस हमारी मदद करो। वाह, मतलब जरूरत पड़ती है रंग बदल दिया आपने। सिर्फ 30,000 के लिए अपनी बेटी को मुझे बेच रही है। ऐसा कहते हो आपको शर्म नहीं आई? सिर्फ 30,000। अगर अभी के अभी उदय के 30,000 भर दोगे तो मेरी बेटी की शादी अभी तुमसे करवा दूंगी बेटा। कोई दहेज नहीं चाहिए, कोई लेन देन नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अंकल, आप तो पापा जैसे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बस 30,000 दिलवा दीजिए, मैं सारे चुका दूंगा, वरना ये मेरी उंगलियां काट देंगे। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। गलती मेरी है, मेरी वजह से हुआ है सब, मेरी ही गलती है। मुझे सबको खेल में घसीटना नहीं चाहिए था और तानिया को तो इस सबसे दूर रखना चाहिए था। अंकल जी प्लीज, मैं मानता हूँ कि सारी गलती मेरी है। विक्की से कहकर मुझे बस 30,000 दिलवा दीजिए ना प्लीज अंकल। शादी के बाद तानिया और विक्की की जिंदगी सेट हो जाएगी, दोनों बहुत अच्छे लगेंगे, एकदम परफेक्ट जोड़ी। इन लोगों की जोड़ी तो खुद रब ने बनाई है अंकल। फिर उनके बच्चों के साथ आप एकदम मजे से खेलना, एकदम परफेक्ट फैमिली। जुआ आखिर इंसान को देता ही क्या है? एक बार लत लग गई तो इज्जत और जिंदगी दोनों की कीमत 0 हो जाती है। बेटा, उदय की मदद कर दो, समझ लो किसी की जिंदगी बच रही है। इसके जैसे लोगों पर दया करना भी गलत लगता है। खैर पापा, आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं इसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुझे 30,000 दे दूंगा, लेकिन रोज का इंटरेस्ट 10,000 होगा। मंजूर हो तो बोल। विकी शर्मा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर सही लगता तो पैसे ले ले। बंद करो ये ड्रामा, मेरे पास तुम लोगों की बकबक सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है तो उंगली कटवाने के लिए तैयार रहो। उदय सुनो, फिलहाल इससे पैसे ले लो। एक बार तानिया की शादी इसके घर में हो जाए, फिर इसका सारा पैसा हमारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। राका भाई, ये आपके पैसे। बच्चे, जेब में पैसा ना हो तो जुआ नहीं खेला करते। अगली बार दिखा तो तेरे हाथ काट दूंगा मैं। चलो निकलते अब यहाँ से। हमारे भी पैसे वापस करो, हमारे भी पैसे वापस करो। बस करो, बहुत हुआ तमाशा, बंद करो। मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से दूं मैं तुम्हें? मुझ पर प्रेशर मत डालो, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्दी सबके पैसे चुका दूंगा। मैं बस थोड़ा वक्त ही तो मांग रहा हूँ। सबके सब निकलो यहाँ से, जाओ। विकी, अब हमें स्टेज पर चलना चाहिए। स्टेज पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे भाई के पैसे का ब्याज इसी वक्त से शुरू होता है। एक बार शादी हो जाने दो, सारा पैसा तुम ही दे दोगे। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये शादी अब नहीं हो सकती। अब जिससे शादी करनी है जाकर उसे ढूंढ लेना। पापा,
चलिए पैसे समेटते हैं, हमें जाना होगा। विकी, तुम्हें हो क्या गया है? अभी हमारी शादी होने वाली है और तुम अचानक ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे दामाद जी, अभी तक जो भी हुआ वो सब एक गलत फहमी थी। बस उस वजह से हमारे रिश्तों में दरार थोड़ी ना आ जाएगी। चलिए अब शादी की रस्में पूरी करते हैं। सभी रिश्तेदार आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे लायक हो? विकी, 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 उठ जा बेटा, उठ जा। रुक जाओ। उठो, सब ठीक हो जाएगा। उठो। कुछ नहीं, गुस्से में ऐसी बात कर रहा है। 2-4 दिन में उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, फिर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकता। सुनो, सबको जो पैसे देने हैं उसका क्या होगा? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर कोई नहीं है, तब तक तुम पिछले दरवाजे से चले जाओ और 2-3 दिन घर वापस मत आना। पहले मामला शांत हो जाने दो, उसके बाद लौटना। प्लीज जाइए। बेटा, मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई। पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। वो पूरा खानदान सिर्फ फायदा उठाना जानता है। लेकिन तेरी शादी का क्या? अरे पापा, क्या आपको वाकई लगता है कि मुझे शादी करने के लिए कोई लड़की नहीं मिलेगी? बड़ी बड़ी बातें करता है। तुम्हारी उम्र 30 के पार निकल चुकी है। अब भी शादी नहीं की ना तुमने तो बाद में लड़की मिलनी मुश्किल होगी। अरे पापा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? सब वक्त पर हो जाएगा। ये कौन है? बताइए पापा, अगर ऐसी बहू घर आ जाए तो मजा आ जाएगा ना। सपने मत देखो। लड़की किसी बड़े घराने की लग रही है। क्या वो तुम्हें पसंद करेगी? क्या पापा? हेलो अंकल, मिलके अच्छा लगा। मेरा नाम नैना सिंघानिया है। मैं विकी की दोस्त हूँ। बिना बताए आने के लिए माफी चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। तो इसका मतलब ये है कि शादी का इतना बड़ा तोहफा इन्होंने बेचा था? यही है वो। तो सोच क्या रहे हो? इतने सारे पैसे अपने पास रखोगे? चलो जल्दी करो अब। चलो दे दो। अरे पैसे इन्हीं के हैं, इन्हें वापस कर दो। चलो। ये तोहफा बहुत दिल से दिया जा रहा है, आप इसे रख लीजिए। विकी, ये दोस्ती का एक छोटा सा तोहफा है। जब ये इतने प्यार से कह रहे तो रख लीजिए ना, वरना पापा आज रात भर इस बात को लेकर सोचते रहेंगे। अच्छा, एक और बात, मैंने आपके घर पे कुछ प्लांट्स देखे थे कुछ दिन पहले। मुझे एक पुराना फ्लावर वाज मिला था, काफी सिंपल है। मेरे पास तो बस वैसे ही रखा हुआ था। सोचा आप इसमें फूल सजाएंगे। प्लीज आप मना मत कीजिएगा। ये ज्यादा कीमती नहीं है, रख लीजिए। पापा, नैना जी इतनी दिल से दे रही हैं तो रख लीजिए। रजवाड़ों के जमाने का इतना कीमती गुलदस्ता, सच में इनका दिल बहुत बड़ा है। सुनिए, आप लोग बातें कीजिए, मैं अंदर बैठता हूँ। एक जरूरी बात, ये आपके ओपोनेंट की पूरी फाइल है। इसमें उसकी आदतें, खेलने का स्टाइल और पुराने मैचेस की रिकॉर्डिंग्स हैं। मुझे ये सब देखने की जरूरत नहीं है, बस वक्त और जगह बता दीजिएगा। कम ऑन विकी, जानती हूँ एक वक्त था जब आपका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन वो बात 5 साल पुरानी है। ललित खन्ना आज ताश की दुनिया का बादशाह माना जाता है, उसे कम मत समझना। ठीक है, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। तो फिर कल रात 9 बजे मिलते हैं। जगह है स्काईलाइन टावर का क्रिस्टल पैलेस हॉल। मैं गाड़ी भेज दूंगी आपको लेने के लिए। इस बार हम सबकी उम्मीद आपसे है।
अंकल, हाँ मैं अगली बार आपसे मिलती हूँ। अरे आप खाना खाकर जाइए। आप मुझे मार क्यों रहे हैं पापा? और नहीं तो क्या करूं? इतनी अच्छी लड़की घर आई थी और तुमने उसे खाने के लिए भी नहीं पूछा। अंदर बैठने के लिए तो बोल सकते थे, यूं ही दरवाजे से वापस भेज दिया। मैं भला उन्हें जबरदस्ती कैसे रोक लेता? ये गुलदस्ता सजाने के लिए नहीं है। आपको बात समझ ही नहीं आई। एक नंबर का बेवकूफ है। रुक जा। सुनो, इस बार सॉलिड खबर है। आज यहाँ पुराने जुए के सिकंदर का सामना ताश के नए बादशाह ललित खन्ना से होने वाला है। आज दोनों से मिल सकते हैं। तान्या बेटा, आज तो तुम बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। अगर यहाँ का कोई बड़ा खिलाड़ी तुम पे फिदा हो गया तो हमारी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। चलो चलो। यहीं से अंदर घुस जाएंगे। हाँ बिल्कुल। विकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखा तानिया, मैंने तुमसे कहा था ना, ये अभी तक तुम्हें भूल नहीं पाया है। यहाँ पर तुम्हारे लिए पहले से ही खड़ा है। विकी शर्मा, आज मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। उस दिन जीते हुए सारे पैसे निकालो और वो 8,80,000 भी तानिया को दे दो। तब जाके ये रिश्ता किसी तरह बच सकता है। सोच लो। तुम मुझे अभी भी भूल नहीं पाए हो ना, और इसीलिए यहाँ मुझसे माफी मांगने आए हो। चलो ठीक है, मैं एक मौका देती हूँ। अपने जीते हुए सारे पैसे मुझे दे दो, फिर जो कुछ भी हुआ मैं सब भूल जाऊंगी। तुम्हारे सारे घर वालों को सपनों की दुनिया में रहने की बीमारी है क्या? किसने कहा कि मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था? अगर तुम हमारे लिए नहीं आया तो तुम जैसे मैकेनिक की यहाँ पर आने की क्या औकात है? चलो बता ही देता हूँ तुम्हें। किसी ने अपनी मदद के लिए यहाँ बुलाया है मुझे। वो ऐसा क्या? तुम मदद करने आए हो? मजाक कर रहे हो क्या विकी शर्मा? भला तुम जैसों से मदद कौन मांगेगा? पता भी है तुम किस जगह पर खड़े हो और आज यहाँ पर क्या होने वाला है? ध्यान से सुनो, ये पूरी जगह सिंघानिया ग्रुप की है और पुराने जुए के सिकंदर और नए ताश के बादशाह की टक्कर होने वाली है। और तुम यहाँ किसी की मदद करने आए हो? तुमसे भला क्या ही होगा? उनके पास खड़े रहने की तुम्हारी औकात तक नहीं। विकी, आखिर तुम्हें किस बात की अकड़ है? चलो एक काम करो, अभी के अभी मुझसे माफी मांगो और जीते हुए सारे पैसे मुझे दे दो, फिर हम साथ हो सकते हैं। सिक्योरिटी, नैना सिंघानिया को बाहर बुलाइए। सिक्योरिटी, नैना सिंघानिया को बाहर बुलाइए। नैना सिंघानिया? ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। मुझे भी ये नाम सुना हुआ लगता है कुछ दिन पहले न्यूज में सुना था मैंने। याद आया मुझे, मैंने न्यूज में नैना सिंघानिया के बारे में देखा था। वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की सबसे बड़ी बेटी है। तभी तो सोचो ये नाम कहाँ सुना है। क्या सच में इसका कांटेक्ट सिंघानिया के साथ है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं विकी शर्मा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। किस लेवल के लोगों में रहता है सब पता है मुझे। आखिर है तो सिर्फ एक मैकेनिक ही, भला ये नैना सिंघानिया तक कैसे पहुँच सकता है? तुम लोग बस अंदाजी लगाते रह जाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। लेकिन तुम... रुकिए सर, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं। तो फिर आज मैडम से मिलने कैसे आना हुआ? कल खुद आपकी मैडम मेरे घर मुझे बुलाने के लिए आई थी। कह रही थी मुझसे जरूरी काम। इसका मतलब उनका नंबर भी होगा आपके पास? प्लीज एक बार कॉल करके बता दीजिए फिर। हाँ, विजिटिंग कार्ड तो है। लगता है मैं गलती से उसे काले वाले सूट में ही भूल गया। जल्दी में कपड़े बदल लिए थे, इसलिए कार्ड लाना भूल गया। विकी शर्मा, तुम्हारी बात सुन के तो हंसी आ रही है। क्या कहा, कार्ड घर पे भूल गए? तब घिसा पीटा बहाना है। देखा आपने, मैंने पहले ही कहा था ये बस हवा में बातें कर रहा है। क्या कहा था, नैना सिंघानिया को पर्सनली जानता है हाँ? और वो खुद इसके घर पे मदद मांगने गई थी। हाँ विकी शर्मा, तुम्हें लग रहा है यहाँ कोई कॉमेडी चल रही है? चलो नैना सिंघानिया को बाहर बुलाओ। सुनिए भैया, ये आदमी एक नंबर का चीटर है। इसे अभी के अभी उठाकर बाहर फेंक दीजिए, वरना सिंघानिया इसका नाम खराब हो जाएगा। विकी, कब तक झूठी इमेज लेकर घूमोगे? अब तो नैना सिंघानिया को भी घसीट लिया अपनी झूठी इमेज को लेकर। पता है तुमने अभी कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है। जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड से माफी मांगो ताकि वो तुम्हें माफ करे और इस बात को यहीं पर छोड़ दे। और सारे पैसे अभी के अभी मुझे दे दो। हाँ, खुद की बेइज्जती करवाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। ऊपर से यहाँ भी नौटंकी करने चले आए। इसी वक्त माफी मांगो और चले जाओ। सर, अगर आप नैना मैडम से जान पहचान का कोई प्रूफ नहीं दे सकते तो रूल के हिसाब से मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता।
अब ऐसे घूर क्या रहा है? मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, अगर पूरा दिन भी यहाँ खड़ा रहेगा ना तो अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। जब अपने घर वापस चला जाए, क्या पता कल को नैना सिंघानिया की गाड़ी कहीं रास्ते में बंद पड़ जाए, तो शायद वो तेरे घर पे आ सकती है। फिर तो अपनी मैकेनिक गिरी दिखाकर उनके सामने हीरो बन सकता है। माफ कीजिए, आपको भी ये सब नौटंकी देखनी पड़ी। इसका नैना सिंघानिया या उनकी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है। ये बस एक छोटे से गैराज में मैकेनिक का काम करता है। आज बड़ा आदमी होने का ड्रामा करके यहाँ चला आया। इतनी हाई क्लास जगह में घुस के अमीरों वाली फील लेना चाहता है ये। सुनिए भैया, आप इसकी बातें सुनकर इसकी बातों में मत आ जाना। अगर सच कहूँ तो वो इसीलिए आया ताकि तानिया से माफी की भीख मांग सके, पर अपनी झूठी अकड़ के आगे मान नहीं रहा है ये। अपना ईगो साइड में रख के सीधी तरह से तानिया से बात भी नहीं कर पा रहा है ये। इसलिए बड़े लोगों के कनेक्शन होने का ड्रामा कर रहा है ये, ताकि ये खुद को सबके सामने बड़ा आदमी दिखा सके। तो ये सिर्फ एक मैकेनिक है? मुझे तो लगा था कोई बड़ा आदमी होगा। अपनी शक्ल देखी है, स्काईलाइन टावर के बाहर खड़े होकर बड़ा आदमी बन रहा है। बहुत टाइम बर्बाद कर दिया मेरा। मानना पड़ेगा, नैना सिंघानिया का नाम तक पता कर लिया तुमने। लगता है यहाँ आने से पहले तुम पूरी रिसर्च करके आए हो। विक्की शर्मा, आज तो तुमने हद से ज्यादा बेइज्जती करवा ली अपनी। ये तो गुस्सा करने के भी लायक नहीं है। सही कहा, ये इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। ये लीजिए, लीजिए सिगरेट लीजिए। मैं सिर्फ प्रीमियम सिगरेट पीता हूँ, सस्ती चीजें मुझे सूट नहीं करती। ये लोकल माल तुम ही रखो अपने पास। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके जैसे आदमी को तो बेस्ट ही अच्छा लगता है। चल निकल यहाँ से, अभी के अभी दफा हो जाए यहाँ से। रोज देखते हैं तेरे जैसे लोगों को अमीर लोगों का नाम यूज करके अंदर घुसने की कोशिश करते रहते हो। मैं भी तमीज से बात कर रहा था, वरना अब तक तुम्हें बाहर फेंक दिया होता। अब नहीं गए तो सच में उठवा के बाहर फेंकवा दूंगा। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? मिस सिंघानिया, पता नहीं कहाँ से एक मैकेनिक आ गया और यहाँ की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कह रहा था आपको जानता है। मैंने उसकी पोल खोल दी। रूल्स के हिसाब से मैं इसे बाहर ही निकाल रहा था। ऐसे लोगों को तो आपके आसपास भी भटकने नहीं देना चाहिए। सुनो, यही है नैना सिंघानिया। क्या कहा? ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये सच बोल रहे हो। मैंने इसके बारे में सब पता किया है। ये बस एक मामूली मैकेनिक है। इस जैसे आदमी की आपसे कैसे पहचान हो सकती है? पक्का कोई कांड करने आया होगा ये। तुम भी तो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हो, फिर तुम मुझे कैसे जानते हो? मैम, तो फिर कल से काम पे मत आना। हाँ? मिस्टर विकी सिंघानिया फैमिली के खास मेहमान हैं। क्या? मिस्टर विकी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपको खुद पिक करना था, पर मीटिंग की वजह से लेट हो गई। कोई बात नहीं। मिस सिंघानिया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। विकी शर्मा कोई बड़ा आदमी नहीं है, फिर आपका खास मेहमान कैसे हो सकता है? इससे किसी को प्रॉब्लम है? मिस सिंघानिया, मैं 3 साल तक विकी के साथ रिलेशनशिप में थी। ये बस एक मामूली मैकेनिक है। दिन भर गैराज में गाड़ियाँ ठीक करता है और वॉश करता है। किन लोगों को जानता है, क्या करता है, सब पता है मुझे। मुझे लगता है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इसकी बातों में बिल्कुल मत आइए। तो तुम मिस्टर विकी की एक्स फियांसे हो। इनके साथ खड़े रह पाना तुम्हारी किस्मत थी। अफसोस तुम इनकी कद्र नहीं कर पाई। बेवकूफों की कमी नहीं है दुनिया में। खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली तुमने। मॉम देखो ना। मिस्टर विकी, अंदर चलिए। एक बात याद रखना, रोज का 10,000 इंटरेस्ट अभी बाकी है तुम्हारा। एक पैसा भी माफ नहीं करूंगा। रोज का 10,000 इंटरेस्ट अभी बाकी है तुम्हारा। एक पैसा भी माफ नहीं करूंगा। अरे तानिया, ये सब आखिर हो क्या रहा है? ये तो बस एक मामूली मैकेनिक है ना, और उसका बाप एक किसान है। तो फिर नैना सिंघानिया इसे कैसे जानती है? मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। लेकिन मिस सिंघानिया कह रही थी कि विकी के साथ रहना हमारी किस्मत थी। लेकिन पता नहीं वैसा क्यों कह रही थी। आखिर इसका मतलब क्या है? रुको, अब मुझे याद आया। मैंने ये नाम पहले सुना है। शादी में जिसने बड़ा शगुन भेजा था उसका नाम नैना सिंघानिया था। मुझे यकीन है ये वही लड़की है। हाँ, ये वही लड़की है। क्या? विकी, तुम्हारी सिंघानिया से पहचान कब हुई? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे अगर तुमने नहीं कहा होता कि वो एक मैकेनिक है तो मैं तुम्हारी बकवास में कभी नहीं आता। अब मेरी नौकरी भी चली गई। छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। वैसे तुम्हारे जैसे क्लासी सिंघानिया खानदान के वारिस के मुंह से ऐसी बातें सुनना काफी इंटरेस्टिंग था। तुमने ये खास मेरे लिए किया या फिर? उन लोगों का बर्ताव देखकर मुझे गुस्सा आ गया। इन लोगों को आपकी अहमियत ही नहीं पता।
हाँ वैसे ललित आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। उनके बारे में जो जानकारी दी थी वो तो देख ली ना आपने? अभी तक नहीं। हाँ वैसे ललित आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। उनके बारे में जो जानकारी दी थी वो तो देख ली ना आपने? अभी तक नहीं। विकी सुनिए, कुछ सालों से उसका दबदबा रहा है। उसकी चालें अजीब होती हैं। उसने अपना नाम ऐसे ही नहीं बनाया। उसको आप हल्के में मत लेना। ताश के खेल में असली दाव पत्तों पर नहीं, दिमाग में चलता है। चाहो तो 100 बार रिकॉर्डिंग देख लो, पर सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ नहीं आता। इसलिए चाल बदलना बेहतर है। चलो चलते हैं। अच्छा मिस्टर विकी, इस तरफ आइए। दादाजी, मिस्टर विकी आ गए हैं। मिस्टर विकी, ये मेरे दादाजी हैं, फैमिली हेड धनराज सिंघानिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर विक्की, इस मैच के लिए सिंघानिया फैमिली ने अरबों का फंड तैयार रखा है। अगर आप ये मुकाबला जीत गए तो सिंघानिया फैमिली आपको मुंह मांगा इनाम देगी। आप जरूरत से ज्यादा इज्जत दे रहे हैं मुझे। मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा, बस नाना जी का एक एहसान चुकाने के लिए आया। बहुत खूब। मिस्टर विकी, आपके बारे में काफी कुछ सुना है। काफी सालों से इस खेल से दूर हूं मैं। एक वक्त था जब तुम्हें लोग जुए का सिकंदर मानते थे। ताश की दुनिया में एक अलग ही कहानी लिखी थी, लेकिन वो दौर गुजर चुका है। सिंघानिया फैमिली ने आपको यहाँ क्यों बुलाया है ये भी जानता हूँ मैं। अफसोस एक ही है कि आप मुझे हरा नहीं पाएंगे। ललित खन्ना पहले ज्योतिषी हुआ करते थे क्या आप? अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है और आपने हार जीत का फैसला भी कर लिया। मिस्टर विकी, आपके पुराने ताश के हर वीडियो को 500 बार देख चुका हूँ। मैं आपकी हर चाल जानता हूँ। अच्छा, इसलिए आपका मुझसे जीत पाना मुश्किल है। इसने मिस्टर विकी के हर गेम को बार बार देखा है और मिस्टर विकी को ललित खन्ना के बारे में कुछ भी नहीं पता। मिस्टर विकी, आपको सच में भरोसा है खुद पर या सिर्फ ये ओवर कॉन्फिडेंस है? अब जब ललित खन्ना को रिजल्ट जानने की इतनी ही जल्दी है तो खेल शुरू करते हैं। खेल शुरू करने से पहले दोनों पत्ते चेक कर लीजिए। पहला दाव मैं चलूंगा। ठीक है फिर। कमाल का। विकी शर्मा, सच कहूं तो आज आपको आना नहीं चाहिए था। पिछले 5 सालों में मैंने आपको पूरी तरह पढ़ लिया। अब के हर चाल और ट्रिक का तोड़ मेरे पास है, इसलिए आज सबके सामने मैं आपको हर हाल में हराने को तैयार हूं। तो मिस्टर विकी, हारने के लिए तैयार हो जाइए। इतना तो आप भी जानते ही होंगे कि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। असली खिलाड़ी वही होता है जो हर सिचुएशन के साथ अपनी चाल बदले, और जीत भी उसी की होती है।
ये लीजिए। इनकी जोड़ी। मिस्टर ललित, पहला दाव माहौल समझने के लिए 5 करोड़। ठीक है। इनकी जोड़ी आगे है। मिस्टर ललित, लगता है आज किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। दाव अभी मेरा ही चल रहा है, तो चलिए इसे 30 करोड़ तक ले जाते हैं। 30 करोड़। हम भी बाजी बढ़ाते हैं। दाव के बादशाह, हिम्मत तो कमाल की है आपने। आगे बढ़िए। जब तुम इतना संभल कर खेल रहे हो तो मैं भी नहीं रुकूंगा। 80 करोड़ शुरुआत का दाव शगुन वाला होना चाहिए। अच्छा तो ताश के बादशाह, मेरे पास इक्को की जोड़ी है, फिर भी सीधा 80 करोड़ बढ़ा दिए। समझ में नहीं आ रहा कि आपकी डेयरिंग है या फिर आपका ओवर कॉन्फिडेंस। बड़े दाव के बिना बड़ी जीत नहीं मिलती। वैसे ताश के खेल में अगर हिम्मत ही ना हो, दाव बढ़ाने का दम ही ना हो, तो जीत का सोचना भी मत। हाँ, और 80 करोड़। मैं अभी भी खेल में हूं। फाइनल राउंड बड़ी चाल वाली जोड़ी बोलेंगे मिस्टर विक्की शर्मा, और इनकी जोड़ी मिस्टर ललित शर्मा। ताश के बादशाह, मेरे पास इक्को की जोड़ी है और आपके पास सिर्फ बेगम की जोड़ी। अब मेरी ब्लाइंड चाल कुछ भी हो, चाहे 3 इक्के बन जाए या फिर इक्को की जोड़ी बन जाए, मेरी चाल आपकी चाल पर फिर भी भारी पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि आप इसे फेस कर पाएंगे। अगली चाल 100 करोड़। चलिए। विकी शर्मा के पुराने मैचेस देख के एक बात समझ आई कि जब भी ये ऐसी चाल चलते हैं, मतलब इनके पत्ते मजबूत नहीं होते। तो फिर मैं भी 100 करोड़ और बढ़ाता हूं और उसके ऊपर 100 करोड़ ऐड कर रहा हूं। क्यों? अब खेल का मजा आ रहा है ना? बैक। ललित खन्ना, आपको सच में नहीं लगता कि मेरे पास 2 इक्के हैं? मानो या ना मानो, उससे फर्क ही क्या पड़ता है? खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। 200 करोड़ तो शुरुआती दाव समझिए। हाँ? समझ गया। मिस्टर विकी, आपकी खुली चाल कुछ खास मजबूत नहीं लग रही है। अगर दाव ज्यादा बढ़ा दिया तो डर है आप पैक कर देंगे।
ताश के बादशाह से बच के निकलने वालों में से मैं नहीं। मैं मैच करता हूँ। ये तो किस्मत के भरोसे खेलना हुआ ना। मिस्टर विकी, आपकी चाल अब काफी दिलचस्प होती जा रही है। ऐसा करते हैं, खेल मजेदार करते हैं। 300 करोड़। खुली चाल देखकर इतना तो समझ आ रहा है कि आपके पास कलर तो हो ही नहीं सकता, लेकिन गेम अभी बाकी है। तो क्यों ना 300 करोड़ मेरी तरफ से। ताश के बादशाह, टेबल पर पड़े पत्ते तो देखिए, लगता है आज किस्मत फिर आपसे रूठ गई है। मेरी चाल में सीक्वेंस और कलर दोनों बन सकते हैं और आप सिर्फ सीक्वेंस तक सीमित रह गए हैं। बात तो आप सही कह रहे हैं। फिलहाल मेरी चाल थोड़ी कमजोर लग रही है, लेकिन मेरे पत्तों में दम अभी भी बाकी है। इसीलिए 300 करोड़ आप हारने वाले हो। आप क्या करेंगे? ठीक है, फिर आज हम किस्मत का असली खेल भी देख लेते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। मिस्टर विकी, ये बहुत बड़ा रिस्क है। हम इतना बड़ा दांव नहीं लगा सकते। उन्हें डिस्टर्ब मत करो। दादाजी, ये तो किस्मत के भरोसे खेलना हुआ ना। देखो, मैं जिसे चुनता हूँ उस पर पूरा भरोसा करता हूँ। विकी शर्मा को खेलने दो। ओह माय गॉश, अभी भी उम्मीद बाकी है। ताश के बादशाह, मेरी खुली चाल रॉयल कलर के बिल्कुल करीब है। अब दाव आपका है। इतनी बड़ी चाल पे फिलहाल चेक करता हूँ। अब आपकी बारी है। जब दाव मेरे हवाले कर ही दिया है तो फिर मैं भी रहम नहीं करूंगा। इस बार सीधा 1000 करोड़। देखो कितने सारे पैसे यहाँ पे लगा दिए। इतने सालों बाद भी जुए का सिकंदर ही है। आपकी किस्मत वाकई कमाल की है, लेकिन मेरी चाल भी कुछ कम नहीं है। 1000 करोड़ मेरी तरफ से भी। मेरा सीक्वेंस है। देखते हैं आपका कलर सच में बनता भी है या नहीं। ताश के बादशाह, लगता है कि आप होश खो बैठे हैं। मेरे पत्ते देखने के बाद भी मेरे साथ चाल चल रहे हैं। मान लीजिए मेरा कलर सीक्वेंस ना भी बना तो भी मेरा एक इक्का आपके सीक्वेंस पे भारी पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपकी उम्मीद टूटने वाली है। मिस्टर विकी, अभी मैंने आपकी स्लीव में एक पत्ता छुपा हुआ देखा है। हमें आपकी तलाशी लेनी पड़ेगी। अभी मैंने आपकी स्लीव में एक पत्ता छुपा हुआ देखा है। हमें आपकी तलाशी लेनी पड़ेगी। हाँ, छुपा हुआ पत्ता? ऐसा नहीं हो सकता। विकी चीटिंग नहीं कर सकता। डीलर ने भी अपनी आंखों से देखा है। मिस्टर विकी, मैं दिल से माफी चाहता हूँ। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, सावधानी बरतना गलत बात नहीं होती। अब ताश के बादशाह भी बिना किसी शक के मुझसे हारेंगे। अगर आप कहें तो पत्ते शो कर दूं? जी बिल्कुल, आप अपने पत्ते दिखाइए। मुझे माफ कीजिए, लेकिन ताश के बादशाह, ये बाजी मेरे नाम हो चुकी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास रॉयल कलर है।
रॉयल कलर। ये कैसे हो सकता है? विकी शर्मा 1462 करोड़ रुपए हार गए। मुझे लगा कोई खतरनाक चाल होगी और निकला क्या? सबसे बड़ा पत्ता सिर्फ 9। विकी शर्मा 1000 करोड़ की ये चाल लगता है आपको बहुत महंगी पड़ गई। मानना पड़ेगा ताश के बादशाह, आप सच में तेज निकले। इतनी मुश्किलों के बाद भी आप दांव में बने रहे। दिल काफी मजबूत है आपका। चलिए, मेरे पास अभी भी पैसे बाकी हैं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिरी बाजी किसकी होगी अभी तक तय नहीं है। अब क्या करें? आप अभी चाहते हैं मिस्टर विकी खेलते रहे? 3000 करोड़ सिंघानिया ग्रुप का बचा हुआ कैश है। उसे खेलने दो। पत्ते बांटते रहिए। लगता है आज इक्के मेरे साथ खड़े हैं। ताश के बादशाह, आधा खेल तो निकल ही चुका है। खेल को आगे बढ़ाते हैं। 300 करोड़। मुझे पॉकेट पेयर सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं बंद पत्ता भी नहीं देखूंगा। मैं आपके साथ हूं, आप चाल चलिए। ये 300 करोड़ मैं भी लगा देता हूं। ओह, लगता है ताश के बादशाह पहले ही बहुत जीत चुके हैं, तभी आप थोड़ा मुझे लौटाना चाहते हैं। बहुत मेहरबानी, दिल खुश कर दिया आपने। 800 करोड़। ताश के बादशाह, ये बाजी को जानी पहचानी नहीं लग रही है। लगता है कि इस बार आप भी पत्ते डालने की हालत में नहीं रहे। 200 करोड़ और। मिस्टर विकी, तुम सच में पत्ते अच्छे से पढ़ लेते हो। सही कहा, ये पत्ते मैं छोड़ नहीं सकता। मैं आपके साथ हूं। ठीक है, तो फिर मैं भी खेलता हूं। वाह, 3 इक्के एक साथ, क्या जबरदस्त चाल है। लगता है कि ताश के बादशाह से एक बाजी में ही सब कुछ साफ करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर पूरा करते हैं। 500 करोड़। अरे देखो तो, उन्होंने सारे पैसे लगा दिए। 500 करोड़। मिस्टर विकी, जो थोड़ा बहुत बचा है बुढ़ापे के लिए संभाल के रखिए। मैं मेरे सारे पैसे इस दांव पर लगाता हूं। चलिए, ये रही मेरी चाल। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये लीजिए। हाँ, इतने पैसे पहले कभी किसी ने नहीं लगाए। ललित के पास पक्का 4 बेगम है। आपका बंद पत्ता आखिर है क्या? सिंघानिया फैमिली ने आपको जो 3000 करोड़ दिए थे, वो अब हार चुके हैं। अब पत्ते शो कीजिए। 1 मिनट रुक जाइए।
बड़े साहब, क्या सिंघानिया फैमिली के पास और पैसे बचे हैं? मिस्टर विकी, इसके पास पक्का 4 बेगम है। अगर आपका बंद पत्ता इक्का नहीं हुआ तो। रिलैक्स नैना, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बड़े साहब, लगता है सिंघानिया फैमिली के पास कैश खत्म हो चुका है, पर क्या आप सिंघानिया फैमिली की 100 साल पुरानी जायदाद दांव पर लगाने की हिम्मत रखते हैं? क्या कहा? मिस्टर विकी, आप होश में तो हैं? इस बार इनसे हारा हुआ एक एक पैसा वापस निकलवाऊंगा। इस बार इनसे हारा हुआ एक एक पैसा वापस निकलवाऊंगा। सुनो, सिंघानिया फैमिली की पूरी जायदाद के पेपर्स तैयार करो। दादाजी, लेकर आओ। ये सिंघानिया फैमिली की पूरी दौलत है। अगर हम हार गए तो फिर जिंदगी भर मेरी जिम्मेदारी आपकी होगी। मिस्टर विकी, ये सिंघानिया फैमिली की पूरी जायदाद के पेपर्स हैं, पूरे 20,000 करोड़। मैं एक बार फिर आप पर भरोसा कर रहा हूं। अगर हम हार गए तो सिंघानिया फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। थैंक यू। ललित खन्ना, ये सिंघानिया फैमिली की 100 साल की कमाई है, पूरे 20,000 करोड़ के पेपर्स हैं। या तो पत्ते डाल दीजिए या फिर आपको आखिरी सांस तक मेरे साथ खेलना होगा। इतना कॉन्फिडेंस? क्या सच में 4 इक्के हैं? मिस्टर विकी, कॉन्फिडेंस तो कमाल का लग रहा है, लेकिन पहले अपना बंद पत्ता तो देख लीजिए। कहीं पिछली बार की तरह आपको जिंदगी भर का पछतावा ना मिल जाए। लगता है ताश के बादशाह सही कह रहे हैं। अब सच में पत्ते दोबारा चेक करने पड़ेंगे। देखना पड़ेगा किस्मत अब भी तुम्हारे साथ है या नहीं। 3 इक्के मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मेरे पास 4 बेगम है। ताश के बादशाह, अब मेरी चाल देखिए। कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा? मैं डरूंगा? मिस्टर विकी, सिंघानिया फैमिली आप पर हद से ज्यादा भरोसा करती है। अपनी पूरी दौलत आपके हवाले कर दी और उसका फैसला आप पर छोड़ दिया। जब आपको सिंघानिया ग्रुप मुझे सौंपने का शौक है तो मैं मना क्यों करूंगा? हाँ? जाओ, सारे पेपर्स तैयार करो, मेरे नाम के सारे कैश एसेट्स रेडी करो और प्रॉपर्टीज भी, और सारे शेयर्स भी। जी। ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है मिस्टर विकी। कैश और शेयर से 10,000 करोड़ से ऊपर है और प्रॉपर्टीज को मिला के पूरी दौलत भी 20,000 करोड़ के करीब होगी। इतना काफी होना चाहिए। तो चलो फिर आज देख ही लेते हैं जीत किसकी होगी। तो फिर चलो मिस्टर विकी, अपने पत्ते दिखाओ।
और हराओ मुझे। जैसी आपकी मर्जी। अभी समझा आपको जहर का बादशाह क्यों कहते हैं। मैं मानता हूं मेरा वक्त खत्म हो चुका है। आखिर ये दौर भी आपकी मर्जी से ही खत्म हुआ। ये मेरा इलाका था। समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। मेरा इलाका, मेरा असली पत्ता, मेरा असली पत्ता, मेरा असली पत्ता, मेरा असली पत्ता ये क्या है? सच में इक्का ही है। ये सच में इक्का है। सच में नहीं क्या इक्का सच ही में है। मिस्टर विकी वो जीत गए? सोचा ही नहीं था कि बाजी क्या पलट ये जाएगी। वाकई इक्का है? मिस्टर ललित तो बर्बाद हो गए। सच में 4 इक्के निकले हैं। इन्होंने तो पूरी बाजी पलट दी। विकी शर्मा जीत गए। विकी शर्मा ने ललित मल्होत्रा को हरा दिया। कमाल कर दिया। ऐसी चाल तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये कैसे हो सकता? जो पत्ता देखा था वो कहां गया? आखिर ये गेम पलटा कैसे? क्यों नहीं पलट सकता? आपको लगा आपकी हर चाल परफेक्ट थी और आपका प्लान कभी फेल ही नहीं हो सकता। आपने सिंघानिया फैमिली के बॉडीगार्ड को खरीदा था, उसे मेरे पीछे खड़ा करके पत्ते दिखवाए और हर खबर आप तक पहुंचवाई। लेकिन एक बात भूल गए आप कि उसने मेरे असली बंद पत्ते देखे ही नहीं। उसने मेरी मुट्ठी में छुपा हुआ कोना देखा था। गार्ड्स, इस गद्दार को घसीट के बाहर निकाल दो। इसकी दोनों टांगे तोड़ दो और इसे समुद्र में फेंक दो मछलियों के आगे। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, रहम कर दीजिए मुझ पर। ललित सर मुझे बचा लीजिए। मैंने सब आपके इसका कहने पर मतलब किया था। ललित खन्ना चीटिंग कर रहे थे। और अब एक दूसरी बात, जब डीलर के बहाने मेरी चेकिंग करवाई गई तब चुपके से मेरा बंद पत्ता बदल दिया गया। आपको लगा ये चाल कभी पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो भी मेरी बिछाई हुई चाल थी, सिर्फ आप जैसे पुराने खिलाड़ी को फंसाने के लिए। और एक बात याद रखिएगा, ब्लफ करते वक्त पेंडेंट घुमाने की मेरी ये आदत वो शुरू से सिर्फ आंखों का धोखा थी। खास आप जैसे लोगों के लिए जो वीडियो रोक रोक के दूसरों की चालें पढ़ा करते हैं। पर अफसोस कि आखिर में आप अपनी ही चाल में फंस गए। तो यही है मशहूर ताश के बादशाह ललित खन्ना। जिंदगी भर जो दौलत जोड़ी थी आपने और जिस दौलत के लिए आपने इतनी सारी चालें चली, आज वो सब मिट्टी में मिल गया। आज सब आपके हाथ से फिसल गया और आप खुद को ताश का बादशाह कहते थे। लेकिन वो नाम तो सिर्फ हवा हवाई था और कुछ नहीं। बिल्कुल खोखला, अंदर से पूरी तरह खोखला। अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। बेचारे ताश के बादशाह। तरस आता है मुझे आप पर, तरस आता है मुझे आप पर।
मास्टर क्या ललित, हुआ आपको? मास्टर क्या ललित, ठीक है? क्या हुआ मास्टर ललित? सर। आप ठीक तो है ना? सर। जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। खोखला बादशाह। मिस्टर विक्की, रुकिए जरा। मिस्टर विक्की, रुकिए जरा। मिस्टर विक्की, हमारी किस्मत अच्छी थी जो इस बार आपका साथ मिल गया, वरना सब कुछ खत्म हो जाता। पिछली बार ललित खन्ना जो 3 अरब बाजी में जीत कर गया था, और इस बार हमने जो 3 अरब दांव पर लगाए थे, उसके अलावा हम अपने पास कुछ भी नहीं रखेंगे। बाकी सब आपके नाम ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जरूरत नहीं है, उस आदमी की सारी दौलत नैना के नाम कर दीजिए। मुझे लगता है यही करना सही होगा। मेरे नाम सब कुछ? मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। मुझे भी नहीं है। तो फिर क्या मैं जिंदगी भर आपका ख्याल रख सकती हूँ? पापा, 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 क्या हुआ विक्की? शौक लगा ना? सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा। तुम्हारा बाप अभी मेरे पास मेहमान बनकर बैठा है। ए उदय, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरे सारे पैसे मुझे वापस चाहिए। लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे हाथ में अभी बंदूक है। नहीं दिए तो अभी चला दूंगा। पैसे मेरे पास है। तुम पहले शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम अभी कहाँ हो और मेरे पापा ठीक तो है ना? हाँ, तुम्हारा बाप ठीक है। शहर के बाहर के वर्कशॉप में आना, और ध्यान रहे बिल्कुल अकेले आना। अगर किसी को अपने साथ लेकर आए ना, तो तेरे बाप को सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा, समझा? बस मेरा इंतजार करना, मैं अभी पहुंच ही रहा हूँ। लेकिन मेरे आने से पहले मेरे पापा को हाथ भी लगाया ना, तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। लेकिन मेरे आने से पहले मेरे पापा को हाथ भी लगाया ना, तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरे पापा को किडनैप कर लिया गया है। तुरंत लोगों को भेजो पुरानी वर्कशॉप के पास। ताने और उसकी मॉम को पकड़ के रखो। उन्हें पुरानी वर्कशॉप लेकर आओ और मेरा इंतजार करो। और ध्यान रहे, मेरे ऑर्डर के बिना कुछ भी मत करना। क्या कहा? अंकल को किडनैप करने की किसने हिम्मत की? इसकी चिंता मत करो, जो कह रहा हूँ वही करो। मैं पहले वहाँ जाऊंगा, तुम लोग मेरा वेट करना। ठीक है, संभल कर जाना। हाँ। उदय, दूर रहना, पास मत आना। ठीक है, ठीक है, मैं पैसे लाया हूँ। सब इसी में, पासवर्ड भी है। कोई होशियारी नहीं, वरना तेरे बाप को काट डालूंगा। नहीं, नहीं, ये लो। पासवर्ड बता, वरना इसे काट डालूंगा। 3 4 7 8 1। काम हो गया, आखिर काम हो गया। अब तुम्हें सारा पैसा मिल गया है, तो मेरे पापा को छोड़ दो। पुलिस तो नहीं आई ना? बाहर जाकर खुद देख लो, मेरे साथ कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, वहां से हिला मत। ठीक है, ठीक है। उदय! तानिया, तुम लोग यहाँ? विक्की शर्मा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे बेवकूफ बनाया।
तो जैसे आदमी को बेवकूफ नहीं तो और क्या बनाना चाहिए? कोई हिलना मत। क्या करना है इनका? इनकी दोनों टांगे तोड़ दे? नहीं, इसे कुछ मत करो प्लीज, उसे छोड़ दो। विकी, क्या तुम हमारे रिश्ते को भी भूल गए? इन तीनों पे और वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। तीनों को यहीं पर बांध कर रखो, पूरी फैमिली में इसकी खबर फैला दो। जिनके भी पैसे खाए हैं वो आकर इनसे हिसाब बराबर कर लेंगे। तुम तो काफी डेंजरस निकले। चलो चले। हाँ अंकल, आराम से चलते हैं। छोड़ो। इस बार सच में सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। घर चलते हैं। तो क्या सब कुछ छोड़कर मेरे साथ पहचान छुपाकर एक सुकून की जिंदगी जीना चाहोगे?